हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड के सभी एग्जाम्स के रिगार्डिंग आज मैं आप सभी के लिए जीके जीएस एंड उत्तराखंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आई हूँ। ये सीरीज़ आपके आगामी आरओ एग्ज़ाम, आगामी पुलिस भर्ती, कनिष्ठ सहायक व एसआई जैसे एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और इस सीरीज़ के अभी तक आप लोगों को 5 पार्ट ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिए गए हैं। आज ये 6th पार्ट है। अगर आप लोगों ने पुराने पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप स्टडी विद एम पर विजिट करके देख सकते हैं। चलिए आज की सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम ग्रुप पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। और अगर आप लोगों को इस सीरीज़ की पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ही मिल जाएगी। चलिए आज की इस सीरीज़ को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए 100 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ पुरानी सीरीज़ में। आज हम 101 से कंटिन्यू करेंगे। तो इस सीरीज़ में 101 नंबर का क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल हिंदी अकादमी कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल हिंदी अकादमी स्थित है आपके देहरादून में। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, उत्तराखंड हिंदी अकादमी की स्थापना कब हुई पूछ लिया जाए तो उत्तराखंड हिंदी अकादमी की स्थापना वर्ष 2009 में कहाँ पर हुई, देहरादून में हुई। और याद रखेंगे वर्ष 2011 से उत्तराखंड हिंदी अकादमी के नाम के आगे क्या जोड़ा गया, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल नाम जोड़ा गया। पीताम्बर दत्त बर्थवाल कौन थे पूछ लिया जाए तो देखिए, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल हिंदी विषय में डॉक्टरेट करने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति थे। और देखिए, इसी क्वेश्चन से रिलेट करके क्वेश्चन आपसे और पूछ लिया जा सकता है, उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना कब हुई। तो देखिए, उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना 24 फरवरी 2010 में हुई थी। ये पॉइंट नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुमाऊं के किस कवि को कविराज के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, कविराज के नाम से जाना जाता है गंगादत्त उप्रेती को। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस शासक ने शेरशाह सूरी की तरह सड़कें बनवाई। तो देखिए, शेरशाह सूरी की तरह सड़कें बनवाई थी नरेंद्र शाह ने। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नरेंद्र शाह ने शेरशाह सूरी की भांति अनेक सड़कों का निर्माण कराया था, इसलिए इन्हें गढ़वाल का शेरशाह सूरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महरोड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई। तो देखिए, महरोड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई थी वर्ष 1977 में। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। महरोड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान संस्थान की स्थापना वर्ष 1977 में की गई। कहाँ पर की गई पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है, बागेश्वर में इसकी स्थापना की गई थी। और कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम अगर आप लोगों से पूछ लिया जाता है तो मास्कस काइसोगास्टर, याद रखेंगे, मास्कस काइसोगास्टर इसका वैज्ञानिक नाम है। कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए वर्ष 1972 ईस्वी में केदारनाथ वन्यजीव विहार के अंतर्गत कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शारदा नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया। तो देखिए, शारदा नहर का निर्माण किया गया वर्ष 1928 में। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। शारदा नहर आपके बनबसा चंपावत से निकाली गई है। याद रखेंगे, जनपद अगर आप लोगों से पूछ लिया जाता है तो चंपावत जनपद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शारदा जो नहर है चंपावत जनपद के बनबसा नामक स्थान से निकाली गई है। इसका निर्माण वर्ष 1928 में कराया गया। इस नहर से चंपावत, उधम सिंह नगर, बागेश्वर आदि जिलों में सिंचाई की जाती है। और देखिए, शारदा नहर का निर्माण किस नदी पर किया गया है पूछ लिया जा सकता है। तो शारदा नहर का निर्माण किया गया है काली नदी पर। ये ध्यान रखेंगे, शारदा नहर जो बनी हुई है ये काली नदी पर बनी हुई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
टिहरी गढ़वाल में ढांढक आंदोलन किससे संबंधित था? तो देखिए, ढांढक जो आंदोलन हुआ था ये टिहरी गढ़वाल में हुआ था। और किससे ये आंदोलन संबंधित था? मजदूरों से। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुदर्शन शाह का सभासार ग्रंथ किस भाषा में रचित था? तो देखिए, सुदर्शन शाह का जो सभासार ग्रंथ था ये रचित था ब्रज भाषा में। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। सुदर्शन शाह अपने आप को सूरत कवि के नाम से संबोधित करता था, याद रखेंगे, सूरत कवि कहता था ये अपने आप को। और टिहरी की जनता इसे बोलांदा बद्रीस कहती थी। सुदर्शन शाह ने कवि सूरत के नाम पर सभासार ग्रंथ की रचना 7 खंडों में की। और सभासार ग्रंथ में किस भाषा का प्रयोग किया गया है पूछ लिया जाए तो ब्रज भाषा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भक्त दर्शन का संबंध किस जनपद से है? भक्त दर्शन का संबंध है पौड़ी गढ़वाल से। डॉक्टर भक्त दर्शन ने अनेक उपयोगी ग्रंथ लिखे और संपादित किए। और वे वर्ष 1988 से वर्ष 1990 ईस्वी में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के अध्यक्ष भी रहे। और वर्ष 1952 में इन्होंने लोकसभा में गढ़वाल का प्रतिनिधित्व किया था और 4 बार जीत हासिल की। इसके अलावा जहरी खाल पीजी कॉलेज का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है। मूल नाम अगर पूछ लिया जाए भक्त दर्शन का क्या था तो याद रखेंगे राजदर्शन। राजदर्शन इनका मूल नाम था। भक्त दर्शन ने अपने नाम से जाति सूचक शब्द हटा दिया था। और वर्ष 1939 ईस्वी में भैरव दत्त धुलिया के साथ मिलकर इन्होंने लैंसडाउन से एक पत्रिका का प्रकाशन किया। और इस पत्रिका का नाम क्या था? कर्मभूमि। कर्मभूमि पत्र का प्रकाशन किसने किया था पूछ लिया जाए तो भैरव दत्त धुलिया और भक्त दर्शन ने मिलकर वर्ष 1939 ईस्वी में इस पत्रिका का प्रकाशन किया। कहाँ से? लैंसडाउन से। याद रखेंगे लैंसडाउन। तो कहाँ से किया, कब किया, किसने किया, संपादन किसने किया, सब तरीके के क्वेश्चन आपको याद रखने हैं ताकि आयोग आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे आप बिल्कुल करेक्ट कर लें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एबट पर्वत उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो देखिए, एबट पर्वत ये स्थित है आपके कहाँ पर? चंपावत में। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। एबट पर्वत जो है ये चंपावत जनपद के लोहा घाट में स्थित है। और ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेज अधिकारी जॉन हेराल्ड एबट ने इस पर्वत की खोज की, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसका नाम एबट पर्वत रखा गया है। वर्ष 1930 ईस्वी में हेराल्ड एबट जो थे इन्होंने इस पर्वत पर एक चर्च बनवाया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गौरव दिवस किस महान विभूति की स्मृति में मनाया जाता है? तो देखिए, गौरव दिवस मनाया जाता है पंडित गोविंद वल्लभ पंत की स्मृति में। ऑप्शन 4 तो बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, पंत जी का जो जन्म है ये कब हुआ था? 10 सितंबर 1887 को अल्मोड़ा के खूंट नामक गांव में हुआ था। और प्रत्येक वर्ष 10 सितंबर को इन्हीं की स्मृति में गौरव दिवस मनाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू जी ने पंत जी को हिमालय पुत्र की उपाधि दी। और देखिए, वर्ष 1946 ईस्वी में ये गोविंद वल्लभ पंत जी जो हैं ये उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने। वर्ष 1955 ईस्वी में देश के गृह मंत्री ये बने। और वर्ष 1957 की अगर हम बात करते हैं तो वर्ष 1957 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। प्रेम सभा और हैप्पी क्लब की स्थापना भी गोविंद वल्लभ पंत द्वारा की गई। ये भी आपका काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दामोदर घाटी परियोजना कब अस्तित्व में आई? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, दामोदर घाटी परियोजना अस्तित्व में आई थी वर्ष 1948 में। ऑप्शन सेकेंड बिल्कुल राइट आंसर है। दामोदर घाटी परियोजना भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। और 7 जुलाई 1948 को स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में दामोदर
घाटी परियोजना अस्तित्व में आई थी और यह परियोजना भारत की अधिकतर परियोजनाओं की तरह अमेरिकी टेनेंसी घाटी परियोजना पर आधारित है, जो कि जल राशि का अधिकतम प्रयोग करने के लिए बनाई गई है और इस परियोजना को दामोदर घाटी निगम द्वारा नियंत्रित किया जाता है। दामोदर घाटी परियोजना लगभग 24,235 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करती है। ये पॉइंट आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है, कितने एरिया को ये कवर करती है याद रखना है आपको। दामोदर घाटी परियोजना जो है ये लगभग 24,235 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करती है और 2 राज्यों को ये लाभ देती है। कौन कौन से ये राज्य है? एक तो है आपका बिहार राज्य, दूसरा राज्य है आपका पश्चिम बंगाल। तो 2 राज्यों को लाभ पहुंचता है इस परियोजना से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देखिए, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है आपके शिमला में। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला के बेमलोई में है। शिमला के बेमलोई नामक स्थान पर यह संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ अवस्थित है? देखिए, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है आपके तिरुवनंतपुरम में। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र इसरो का सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र है और ये तिरुवनंतपुरम में स्थित है। यहाँ पर रॉकेट प्रक्षेपण यान एवं कृत्रिम उपग्रहों का निर्माण और उनसे संबंधित तकनीकी विकास किया जाता है। उनसे संबंधित जो तकनीकी है उसका विकास यहाँ पर किया जाता है। केंद्र की शुरुआत थम्बा भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र के तौर पर वर्ष 1962 ईस्वी में हुई थी और देखिए, केंद्र का पुनः जो नामकरण है ये भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? देखिए, इंदिरा गांधी नहर स्थित है आपके राजस्थान राज्य में। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान राज्य की प्रमुख नहर है और इसका पुराना नाम क्या था? राजस्थान नहर। यह राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग में बहती है और इसे राजस्थान की मरु गंगा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कलमकारी किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कलाकृति है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है। आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप लोगों को शेयर करना है सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। कलमकारी किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कलाकृति है? तो देखिए, कलमकारी जो है ये किस राज्य की? आंध्र प्रदेश राज्य की प्रसिद्ध लोक कलाकृति है। ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, कलमकारी आंध्र प्रदेश के अत्यंत प्राचीन लोक कला है और यह कलम की कारीगरी है। इसकी जड़ें आंध्र प्रदेश के श्रीकालाहस्ती और मछलीपुरम नामक नगरों में हैं। श्रीकालाहस्ती जो है यहाँ पर आज भी कलमकारी के लिए कलम का उपयोग होता है, जबकि मछलीपुरम में ठप्पों का चलन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए, यूनेस्को का मुख्यालय है कहाँ पर? पेरिस में। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र का एक घटक निकाय है। इसका कार्य शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। और संयुक्त राष्ट्र की इस विशेष संस्था का गठन कब हुआ पूछ लिया जाए तो 16 नवंबर 1945 को इसका गठन हुआ यूनेस्को का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस आपके 12 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उगादि नामक त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए, उगादि नामक त्यौहार आपके कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उगादि या युगादि, जिसे
संवत्सरादि के नाम से भी जाना जाता है, इसे संवत्सरादि के नाम से भी जाना जाता है और हिंदू कैलेंडर के अनुसार नए साल का ये दिन है और भारत के आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक राज्यों में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय बायोश्री योजना की शुरुआत कब हुई? राष्ट्रीय बायोश्री जो योजना है इसकी शुरुआत वर्ष 2017 में हुई। ऑप्शन 4 तो यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। और इस योजना की शुरुआत कहाँ पर की गई थी? आंध्र प्रदेश में इसकी शुरुआत की गई थी। 1 अप्रैल 2017 को इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश राज्य में हुई थी। राष्ट्रीय बायोश्री योजना के तहत देश के 207 जिलों का चयन किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मधुबनी किस राज्य की प्रसिद्ध कलाकृति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मधुबनी जो है ये बिहार राज्य की प्रसिद्ध कलाकृति है। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, मधुबनी चित्रकला अथवा मिथिला पेंटिंग मिथिला क्षेत्र जैसे बिहार के दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, मुजफ्फरपुर और इसके अलावा मधुबनी एवं नेपाल के कुछ क्षेत्रों में प्रमुख चित्रकारी है और प्रारंभ में रंगोली के रूप में रहने के बाद ये कला धीरे धीरे आधुनिक रूप में कपड़ों, दीवारों और कागज पर उतर आई। तो ओके गाइस, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।